हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। यानी एक इकोनॉमी में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसोर्सेज से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो बेसिकली बात क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड and not only limited, not only scarce तो है ही, अलावा उसके रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। वन रिसोर्स यू कैन यूज इन मैनी वेज। सो इन दो प्रॉब्लम्स के चलते रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना वो बहुत जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट मैनर में इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इसलिए एलोकेशन करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, आई हैव सम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, राइट, ऑल दीज आर आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये चारों हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब हमारे पास इन सब की लिमिटेशंस तो है ही हैं, अलावा इसके इनके यूजेस बहुत सारे हैं। तो हमें इनको सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा, सोच समझ के एलोकेट करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इन रिसोर्सेज के लिए को हम कहाँ लगाएं। ठीक है, यानी इसको इनसे क्या बनाएं। सो पहला क्वेश्चन क्रिएट होता है व्हाट। आई हैव सम रिसोर्सेज, व्हाट, क्या बनाऊं, और जो बनाऊं अगर वो डिसाइड कर लिया है तो उसको कितना बनाऊं, हाउ मच। व्हाट क्या बनाना है, एंड हाउ मच जो बनाना है उसको कितना बनाना है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना होगा अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है ना। अगर हमारे रिसोर्सेज, अगर क्या रिसोर्सेज, तो बच्चों इकोनॉमी में किसी के पास भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड ही हैं। ठीक है, कोई भी मिलियनर, बिलियनर, ठीक है, हर इंसान जो प्रोड्यूसर है उसके रिसोर्सेज अबंडेंस में किसी के पास नहीं है। वो उसके बिजनेस प्रोफाइल के हिसाब से लिमिटेशंस हैं उसके पास। तो हर इंसान को सोच समझ के बात करना है कि व्हाट क्या बनाना है, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस जो बनाना है। अगर वो डिसाइड कर लिया है तो अब वो कितना बनाना है। एक दूसरे क्वेश्चन का आंसर रिसोर्सेज के लिमिटेशन के चलते ढूंढना होगा हाउ टू प्रोड्यूस, बनाना कैसे है। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, बनाना किसके लिए है। ठीक है, पहला क्या बनाना है, कितना बनाना है, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, बनाना कैसे है। ठीक है ना। और तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, बनाना किसके लिए है। अगर मेरे लिमिटेड से रिसोर्सेज हैं तो मुझे इनके बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए इन तीन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना ही होगा। तो बच्चों आइए बात करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए व्हाट क्या बनाऊं, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो बच्चों सोसाइटी में अगर हम बात करें, इकोनॉमी में अगर हम बात करें, तो ये क्वेश्चन जो है ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। असल में ये चॉइस है। इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर को चॉइस लेनी पड़ती है। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी का नाम बच्चों आप सब लोगों ने सुना होगा, टाटा कंपनी का नाम। तो टाटा कंपनी, ऑनर मिस्टर रतन टाटा, वो कंपनी प्रोड्यूस करती है कार्स। सबको पता है टाटा की गाड़ियां आती हैं, छोटी बड़ी सब तरह की गाड़ियां आती हैं। और टाटा कंपनी प्रोड्यूस करती है ट्रैक्टर्स भी, ये भी हमें पता है।
टाटा कंपनी के ट्रैक्टर्स भी आते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर ये कंपनी अपने सारे फैक्टर्स गाड़ियों की प्रोडक्शन में लगा दे तो गाड़ियां तो ज्यादा हो जाएंगी, नो डाउट, लेकिन ट्रैक्टर्स की कमी हो जाएगी। कार इज अ कंज्यूमर गुड एंड ट्रैक्टर इज ए प्रोड्यूसर गुड। ठीक है ना, ट्रैक्टर इज ए प्रोड्यूसर गुड because it helps in the further production of goods and further production of goods, so it is a producer good। इसलिए एक प्रोड्यूसर को सोचना पड़ता है इकोनॉमी में कि वो अपने रिसोर्सेस कुछ इस तरह से एलोकेट करे कि कंज्यूमर गुड्स भी बन जाए और कैपिटल गुड्स भी बन जाए। उसको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है कि दोनों में से किसी भी चीज की कमी ना हो इकोनॉमी के अंदर, ना तो कंज्यूमर गुड्स की कमी हो और ना ही कैपिटल यानी कि प्रोड्यूसर गुड्स की कमी हो। यानी यहां पर कोई आइदर और चॉइस नहीं है। यहां ऐसा नहीं है कि चलो सारे फैक्टर कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में ही लगा देते हैं। अगर आज सारे फैक्टर कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में लग जाएंगे तो गाड़ियां बहुत सारी हो जाएंगी, यानी लोगों के पास कारें मिलेंगी, लोगों को सस्ती सस्ती कारें अवेलेबल हो जाएंगी क्योंकि सारे फैक्टर्स गाड़ियों की प्रोडक्शन में ही लग गए। लेकिन ट्रैक्टर कम हो जाएंगे। जब ट्रैक्टर कम हो जाएंगे रिसोर्सेज क्योंकि सारे के सारे गाड़ियों में लग गए, तो फ्यूचर में वीट कम बनेगा, राइस कम बनेगा, तो फ्यूचर में कंज्यूमर गुड्स की कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे फैक्टर ना ट्रैक्टर्स की प्रोडक्शन में लगाए जा सकते हैं, तो फिर आज गाड़ियां कम हो जाएंगी, है ना। और ना ही सारे फैक्टर गाड़ियों की प्रोडक्शन में लगाए जा सकते हैं क्योंकि आज फिर ट्रैक्टर कम हो जाएंगे। सो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करना पड़ेगा इकोनॉमी में। तो इसी के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या बनाना है, और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्रिएट हो गया हाउ मच, कि जब मैंने डिसाइड कर लिया कि ये बनाना है तो फिर जो बनाना है वो कितना बनाना है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले रखा है मैंने, कितनी सिविल गुड्स बनानी चाहिए और कितनी वॉर गुड्स बनानी चाहिए। ऐसा भी डिसीजन इकोनॉमी को लेना पड़ सकता है बच्चों, है ना, कि सारे फैक्टर इकोनॉमी में अगर ब्रेड बटर के बनने में लग गए तो बेटा गन टैंक्स बनाने के लिए भी तो हमें रिसोर्सेज चाहिए। तो इकोनॉमी के लिए एक वाइज डिसीजन लेना जरूरी है कि कितने फैक्टर सिविल गुड्स में लगाएं और कितने फैक्टर वॉर गुड्स के अंदर लगाएं। ठीक है, तो हमें रिसोर्सेज को कुछ ऐसे एलोकेट करना है कि मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन हो सके, कि सभी की सेटिस्फैक्शन पूरी हो सके। और इस काम को करने के लिए बच्चों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी जो है वो हमारी मदद करता है। ठीक है, क्योंकि ये ही तो बच्चों वो कर्व है जो हमें वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दे देगा। ध्यान दें आप, वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां एक्स एक्सिस पे मैं कैपिटल गुड्स लिख दूं, ठीक है ना, ट्रैक्टर्स, और वाई एक्सिस पे मैं कंज्यूमर गुड्स लिख दूं, कार, और यहां ट्रैक्टर्स, तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें इनके वेरियस ये रहे कॉम्बिनेशंस दे देगा। और हर डॉट यहां पर ए बी सी डी ई, हर डॉट हमें एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बता रही है, और वो कॉम्बिनेशन कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स का मिक्सचर है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में इजी हो गया कि कितनी हमें कौन सी गुड्स बनानी है। और हेल्प किसने किया? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ने हमें हेल्प किया। यानी कि ये पूरे क्वेश्चन का आंसर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिलने में हेल्प हो गया कि व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कितना बनाना है। ठीक है, अब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो एक दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर ढूंढना पड़ता बच्चों। क्या है वो दूसरा क्वेश्चन? हाउ टू प्रोड्यूस, बनाना कैसे है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं।
कैसे बनाए? मतलब कि इकोनॉमी में दो तरह की टेक्निक से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। एक होती है LIT और दूसरी होती है बच्चों CIT। LIT लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। LIT वो टेक्निक है जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है और कैपिटल का इस्तेमाल कम होता है। ऐसे में हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। और प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर आप CIT का इस्तेमाल करो तो उसका मतलब यह होता है कि कैपिटल ज्यादा लगाएंगे, लेबर कम लगाएंगे। तो कहने का मतलब है हम प्रोडक्ट बनाने के लिए या तो LIT यूज करेंगे या CIT यूज करेंगे। दोनों में फर्क है, बता दिया मैंने। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से यह होगा कि इकोनॉमी में कभी भी एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप लेबर से काम ले रहे हो। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का अपना फायदा है, उसमें क्या होता है कि GDP ग्रोथ, इकोनॉमी में पेस ऑफ ग्रोथ वो फास्ट होगा क्योंकि आप मशीनें ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। तो दोनों तरह की टेक्नोलॉजी के अपने अलग अलग फायदे हैं, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पर दे रखा है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोथ की बात करें, कपड़े की बात करें, तो आप हैंडलूम और पावरलूम, ठीक है, दोनों से बना सकते हो। हैंडलूम से जब बनाते हैं कपड़े को तो हाथों के इस्तेमाल होता है, मतलब लेबर ज्यादा इस्तेमाल होती है ना, तो लोगों को रोजगार मिलता है। और वही कपड़ा अगर आप मशीन से यानी कि पावरलूम से बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि लेबर का इस्तेमाल कम होता है और मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, यानी कि पैसा ज्यादा लगता है, मशीनें ज्यादा लगती हैं और लेबर की जरूरत कम पड़ती है। तो आप चाहो तो हैंडलूम से बनाओ और चाहो तो पावरलूम से बनाओ। तो डिसीजन ये लेने के लिए सोचना पड़ता है कि इकोनॉमी में कौन सा रिसोर्स स्कार्स है। जिस इकोनॉमी में जोन सा लीस्ट रिसोर्स अवेलेबल होगा, स्कार्स रिसोर्स अवेलेबल होगा, उसको लीस्ट यूज करेंगे, कम से कम यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डेवलप्ड इकोनॉमी है USA, अब उस इकोनॉमी में तो कैपिटल की कोई कमी नहीं है, कैपिटल की कोई कमी नहीं है, अबंडेंस में अवेलेबल है ना। तो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए। और जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है, जहां पर लेबर क्लास लोग बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, सस्ते में अवेलेबल हैं, तो हमारे इंडिया में डेवलपिंग इकोनॉमी में LIT ज्यादा यूज होनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात यहां पर देखें, आइए जरा बात करते हैं यहां पर। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया LIT इज प्रेफर्ड, ताकि लोगों को रोजगार मिले। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज या इकोनॉमीज के अंदर जैसे USA में वहां पर CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज प्रेफर्ड, क्योंकि वहां लेबर कम है, एजुकेशन लेवल ज्यादा है ना वहां पे, तो वहां पर कैपिटल यानी मशीनों को लगा दो, क्योंकि वहां इंजीनियर्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन लेबर क्लास लोग वो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप जितना ज्यादा काम लेना चाहो मशीनों से ले लो, वो बहुत बढ़िया रहेगा, वो सस्ते में काम हो जाएगा क्योंकि कैपिटल वहां पर बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि उस रिसोर्स को हमें कम से कम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो इकोनॉमी में लीस्ट अवेलेबल हो, और उस रिसोर्स को हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जो इकोनॉमी में एबंडेंस में अवेलेबल हो, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज कर लिया है और इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली ही हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बात सब हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि ये देखो, यूजिंग, अगर हमें प्रोडक्शन करना है, मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना है, मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करना है, तो यूज करना होगा लीस्ट पॉसिबल स्कार्स रिसोर्सेस, यानी कि उन सभी रिसोर्सेस को कम से कम इस्तेमाल करें जो लीस्ट हमारे पास अवेलेबल है, कम से कम अवेलेबल है, तो हम बढ़िया कर रहे हैं, है ना। रही बात LIT ज्यादा यूज करोगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, CIT ज्यादा यूज करोगे, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से ज्यादा चलोगे तो पेस ऑफ ग्रोथ यानी इकोनॉमी में ग्रोथ ज्यादा आएगी। अब जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखें, ये एक मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना दिया, इसको मैंने नाम दिया बच्चों AB, और एक मैंने और बना दिया
इसको नाम दिया है CB। अब अगर बात करें कि सर इसमें से कैसे पता चलेगा LIT वाला और CIT वाला कौन सा है, तो मैं बताऊं आपको, ये वाला जो कर्व होगा ये LIT का होगा और ये वाला कर्व होगा CIT का, क्योंकि जो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है वो लेस एफिशिएंट होती है और जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है वो मोर एफिशिएंट होती है। मशीनों से काम लोगे ना भाई, अब मशीनों से काम लोगे तो काम फास्ट होगा, ज्यादा होगा, पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ेगा, GDP ग्रोथ बढ़ेगा, तो आप आउटर PPC पे आ जाओगे, ये वाले PPC पे आ जाओगे, ठीक है ना। और अगर आप लेबर से काम लोगे तो काम कम होगा इंसानों से, है ना, मशीन के मुकाबले में, और एफिशिएंट एक तरह से इक्वल काम भी नहीं होगा, कोई कम करेगा काम, कोई ज्यादा करेगा, एफिशिएंट भी हो सकता है हो ना हो, तो रिलेटिवली लेस एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अब आप यूज करो तो आप अंदर वाले PPC पे होगे, ठीक है। तो ये भी हमें पता चल गया इकोनॉमी में कि हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्ट कैसे बनाना चाहिए, है ना। लीस्ट सोर्स जो अवेलेबल है उसको कम से कम यूज करें, अबंडेंस में जो सोर्स अवेलेबल है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। 2 क्वेश्चन के जवाब मिल गए। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने होता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि प्रोडक्ट क्या बनाना है वो भी पता चल गया, कैसे बनाना है वो भी पता चल गया, अब बनाना किसके लिए, कौन है जिसके लिए बनाए। तो बच्चों सोसाइटी के अंदर अगर हम डिवीजन करें तो पुअर सेक्शन भी हो सकता है सोसाइटी का और हो सकता है सोसाइटी का रिचर सेक्शन भी। अब अगर इकोनॉमी में आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम गरीब लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो अच्छी बात है, सोशल इक्वालिटी आएगी, सोशल इक्वालिटी आएगी, ठीक है ना। सोशल इक्वालिटी का मतलब है सब लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर सारी की सारी गाड़ी बनाने वाली कंपनियां महंगी गाड़ी ही बनाएं तो अमीर लोग गाड़ी में घूम सकेंगे, ठीक है ना, और गरीब आदमी को तो 2 व्हीलर से ही गुजारा करना पड़ेगा। तो अगर सोशल इक्वालिटी करनी है, अमीरों को भी प्रोडक्ट मिले, गरीबों को भी प्रोडक्ट मिले, तो फिर रिसोर्सेज जो हैं गरीबों के लिए भी बनाने पड़ेंगे, सस्ती कारें भी बनानी पड़ेंगी, समझ रहे हो बच्चों। लेकिन इससे फायदा तो हो गया पुअर सेक्शन के लिए, अगर आपने डिसीजन लिया तो ठीक है, सोशल इक्वालिटी प्रमोट हो गई आपकी। लेकिन एक नुकसान है इसमें, वो ये है कि GDP ग्रोथ वो कम हो जाएगी। वो कैसे सर? बच्चों अगर गरीबों के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट होगा सस्ता, ठीक है ना। टाटा कंपनी अगर नैनो कार बनाएगी तो गाड़ी है 2 लाख की, 1.5 लाख की, 1.25 लाख की, इतनी सस्ती, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन अकॉर्डिंगली कम ही होगा। अब जब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो प्रोड्यूसर के पास फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो रिटर्न्स आएंगे, पैसा आएगा, रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो भी कम होगा। तो फिर प्रोड्यूसर नेक्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन प्लान करेगा ऑब्वियसली वो भी सस्ता और कम प्रोडक्शन प्लान होगा। तो इसलिए इकोनॉमी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट पुअर सेक्शन के लिए बनाते हो तो एक फायदा है इक्वालिटी प्रमोट होगी, एक नुकसान है GDP ग्रोथ कम हो जाएगा। यही दूसरा डिसीजन अगर आप ये लेते हो कि रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहिए इकोनॉमी में, फॉर द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो उसमें एक नुकसान है कि सोशल इक्वालिटी सेक्रीफाइस्ड हो जाएगी, सोशल इक्वालिटी खत्म हो जाएगी, सोशल इनइक्वालिटी प्रमोट होगी वहां पर, रिचर सेक्शन और रिचर हो जाएगा, पुअर सेक्शन और गरीब हो जाएगा, बिल्कुल सोशल इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन एक फायदा हो जाएगा, वो फायदा क्या होगा, GDP ग्रोथ जो है इकोनॉमी के अंदर वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे महंगी गाड़ियां, ठीक है, अमीरों के लिए प्लान करे अगर कंपनियां, तो क्या होगा, महंगी महंगी गाड़ियां अमीर लोग खरीदेंगे,
अमीर लोग खरीदेंगे तो इससे क्या होगा, उन गाड़ियों में प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा। अब प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कंपनी ज़्यादा पैसे कमाएगी। कंपनी ज़्यादा पैसे कमाएगी तो नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन और ज़्यादा करेगी और महंगी गाड़ियाँ बनाएगी, तो वो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी होंगी, फॉरेन करेंसी भी इंडिया में आएगी, तो कहीं ना कहीं देश में जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा। तो दोनों चीजों का बच्चों अपना अपना कुछ ना कुछ फायदा और कुछ ना कुछ नुकसान है ना। पुअर सेक्शन के अपने फायदे और नुकसान है, और रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्ट बनाओगे तो उसके अपने कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। अब इस फॉर हुम टू प्रोड्यूस को अगर मैं यहां पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे दिखाऊं और मैं आपसे कहूं बच्चों कि ये एक है पीपीसी और ये एक दूसरा है, ठीक है। पहले वाले को नाम दिया ए बी, दूसरे वाले को नाम दे दिया है सी डी। तो आप क्या कहेंगे कि भाई कौन सा कर्व किसको प्रमोट करता, किसके लिए बनाया गया है? बाहर वाला कर्व अगर मैं देखूं तो यह है कि जैसे जैसे आप पुअर सेक्शन से रिचर सेक्शन की तरफ शिफ्ट होते चले जाते हो, दिस इज द कर्व when you are producing more for the richer section of the society, richer section of the society, more you are producing for the richer section, that means GDP growth is increasing, ठीक है ना। और अगर अंदर वाले कर्व की बात करूं तो फिर ज्यादा आप पुअर सेक्शन के लिए सोच रहे हो, इसका मतलब ये है, क्योंकि अगर पुअर सेक्शन के लिए ज्यादा सोच रहे हो तो फिर जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगा, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, सोशल इक्वालिटी बढ़ेगी लेकिन जीडीपी ग्रोथ के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो तीसरा जवाब भी हमें अपने इस डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से मिल गया कि पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, और रिचर सेक्शन के लिए अगर प्रोडक्ट बनेगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। यह हो गया हमारा तीसरा जवाब फॉर whom to produce। ये देखिए ये बात जरा यहां पे देखते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वुड शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम ए बी टू सी डी। कब? जब, यानी कि सिक्यूर्ड होगा, अनइक्वल होगा, जब आप रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। यस, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू सी डी, है ना। और अगर आप गरीबों के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे सी डी से ए बी, ये चला जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गई बातें, तीसरे क्वेश्चन का जवाब भी हमें मिल गया। लेकिन बच्चों हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे ही बात नहीं करनी थी। आइए जरा एक बार ऊपर लेके चलते हैं। सिर्फ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे ही बात नहीं करनी थी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं वो तीन तरह की हैं, तीन तरह की हैं। एक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें खुद तीन क्वेश्चन खड़े होते हैं। रिसोर्सेस क्योंकि लिमिटेड हैं तो तीन क्वेश्चन खड़े होते हैं। पहला क्वेश्चन व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिसके आंसर्स हमने ढूंढ लिए एलोकेशन से। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स का खड़ा होता है, फुलर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है कि नहीं भाई, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। क्या फुलर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है रिसोर्सेज का, कि अंडर यूटिलाइजेशन से ही काम चले जा रहा है, ये पता होना चाहिए। और तीसरी बात हमें सोचनी पड़ेगी कि क्या कोई संभावना है क्या ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की भी, और अगर है तो वो क्या होता है भाई ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा क्वेश्चन ये भी हमारे सामने है। तो तीन मेजर जो बातें हैं उसमें से फर्स्ट पॉइंट हमारा डिस्कस है। आइए दूसरी बात करते हैं, फुलर और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का कैसे पता चलेगा। चलिए अब देखते हैं फुलर एंड अंडर यूटिलाइजेशन का कैसे पता चलेगा। देखो बच्चों सुनो, अगर तो हम अपने रिसोर्सेज को फुलर एंड एफिशिएंटली, यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज, ठीक है, फुल्ली एंड एफिशिएंटली, देन यू आर प्रोड्यूसिंग ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सिंपल है, बहुत सिंपल है। पीपीसी के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हो, ये देखो मैं समझाता हूं। ये है बच्चों हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसकी एक अजम्पशन होती है। पहले लेक्चर में मैंने क्लियर किया था आपको, ये हमारा पीपीसी है। इसकी अजम्पशन होती है कि इसके ऊपर अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपके रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होने चाहिए। एंड इफ यू आर प्रोड्यूसिंग ऑन इट, दैट
मीन्स सिंपली यू आर यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज इन अ बेस्ट मैनर. फॉर एग्जाम्पल ये F पॉइंट, इस पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो बहुत बढ़िया. इसका मतलब ये हो गया कि आपका एक्चुअल आउटपुट जो इस वक्त आप प्रोड्यूस कर रहे हो आपके पोटेंशियल आउटपुट के बराबर है. क्योंकि ये जो रेड कलर की जो बाउंड्री लाइन है, ये जो बाउंड्री लाइन है जिसको हमने पीपीसी बोला, ये आपका बेस्ट है, ये आपका पोटेंशियल है कि इकोनॉमी में इस वक्त जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अगर आप उनको 100% बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर लो तो ये आपका पोटेंशियल है, ये बाउंड्री है. और एक्चुअली में भी आप इतना बना रहे हो तो यस आप एफ पे प्रोड्यूस कर रहे हो, या किसी भी और पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस किसी भी पॉइंट पे जो पीपीसी पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको जवाब मिल गया कि यू आर फुल्लर यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेस. ठीक है. लेकिन अगर आप पीपीसी के अंदर किसी भी पॉइंट पर प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, या फिर ये पॉइंट ले लिया मैंने बी. ठीक है. ये तो नहीं, ए बी सी तो ऊपर लेने बेटा, अगर मैं अपनी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैचअप कराऊं. जैसे मैंने एफ पॉइंट लिया ना, ऐसे ही ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, या फिर ये एफ हो गया. ठीक है ना. ये तो फुल यूटिलाइजेशन के हो गए. कोई भी पॉइंट जो, ये लो, ये आई है, आई इनसाइड द पीपीसी, ये शो कर रहा है कि आपका जो एक्चुअल आउटपुट है वो कम है. किससे? आपके पोटेंशियल आउटपुट से. क्योंकि पोटेंशियल तो बाहर वाला जो एरिया है, कौन से वाला, एक सेकेंड, बाहर वाला कौन से वाला, ये वाला, ये आपका पोटेंशियल है. अगर आप अपने रिसोर्सेज को 100% और बेस्ट यानी एफिशिएंटली और फुली यूज करो तो यहां प्रोडक्शन होगा. और आई पॉइंट तो अंदर है पीपीसी के, तो यहां पर रिसोर्सेज आपके कम यूज हो रहे हैं, यानी फुली यूज नहीं हो रहे, या तो अंडर यूटिलाइज है या इनएफिशिएंटली यूटिलाइज है, यानी एक्चुअल आउटपुट इज लेसर देन पोटेंशियल आउटपुट. तो दूसरे वाली प्रॉब्लम का जवाब भी हमें मिल गया कि हमारे रिसोर्सेज अंडर हैं कि फुलर हैं. हमें पता लग सकता है पीपीसी के ऊपर प्रोडक्शन हो रही है या उसके अंदर प्रोडक्शन हो रही है. ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. और तीसरी बात आती है, क्या ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल है? बच्चों, ओवर ए टाइम अगर हम रिसोर्सेज को बढ़ा पाने में अपने आप को एबल हो, अगर इकोनॉमी जितने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, देखो अगर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे तो आप उसी पे रहोगे जो आपको ये पीपीसी दिख रहा है, फिर तो आप उसी पे रहोगे. मान लो इसको मैंने नाम दिया एडी, ये प्रेजेंट पीपीसी है. किसके थ्रू बना ये बना है आपके प्रेजेंट रिसोर्सेज से. ठीक है ना. आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को आपने फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज किया, लिख देता हूं मैं यहां पर, फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज किया, तो आप एडी पे प्रोडक्शन कर रहे हो. ठीक. लेकिन मान लो अगर हम अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को ग्रो करने में एबल हो गए, ग्रो बढ़ाने में एबल हो गए. ये कैसे बढ़ते हैं सर? बच्चों, दो तरीके से रिसोर्सेज आपके बढ़ सकते हैं. या तो क्वांटिटी बढ़ा लो या फिर क्वालिटी बढ़ा लो. क्वांटिटी कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल जितना ऑयल मान लो किसी कंट्री में है, ठीक है, उन्होंने अपने जो है धरती के नीचे और ऑयल रिग्स ढूंढ लिए. ठीक है, गल्फ कंट्रीज में और ऑयल उन्होंने निकाल लिया, और ऑयल कहीं ना कहीं से पता लगाया कि हाँ यार वहां भी अवेलेबल है, वहां भी अवेलेबल है, ऐसा कुछ. तो इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज बढ़ा लिए. पहले जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, अवेलेबल ऑयल था, उसके अकॉर्डिंगली तो ये एडी पीपीसी पे प्रोडक्शन हो पाती थी. अब उन्होंने ऑयल और ढूंढ लिया, रिसोर्स बढ़ गए, तो क्या होगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है वो एडी से शिफ्ट हो जाएगा. और किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? अगर मैं दूसरे का नाम रखूं तो मैंने नाम रखा ई एफ, तो ये एडी से बच्चों शिफ्ट हो जाएगा. और कहां शिफ्ट हो जाएगा? ई एफ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. यानी कि मैं बोल रहा हूं कि आपकी इकोनॉमी का जो पिछला पोटेंशियल था,
पिछला मतलब एडी वाला जो पोटेंशियल था, अब हम उसका पोटेंशियल बढ़ा चुके हैं, इंक्रीज्ड पोटेंशियल पे पहुंच चुके हैं, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, विद द हाइयर पोटेंशियल, यहां लिख देता हूं मैं, हाइयर एक मिनट, with the higher potential, और यहां जो हायर पोटेंशियल है ये हायर रिसोर्सेज की वजह से पॉसिबल हो पाया। या तो क्वांटिटी बढ़ जाए या फिर क्वालिटी बढ़ जाए। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो पहले रिसोर्सेज थे वो आप उनको कुछ इस तरह से उनमें इंप्रूवमेंट कर डालो कि उनकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाए। कैसे? जैसे पहले मान लो देश में अनएजुकेटेड लोग ज्यादा थे, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन तो कर रहे थे लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज से काफी कम, क्योंकि एजुकेटेड नहीं थे। अभी आपने उनको कोई डिप्लोमा दे दिया, कोई अच्छे से उनकी एजुकेशन करवा दी, ठीक है, देश में इंजीनियर्स बढ़ गए जिसकी वजह से, या डिप्लोमा होल्डर्स बढ़ गए, तो उनका जो टेक्निकल लेवल है, उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, ठीक है, वो बढ़ गया, तो उनके काम करने की एबिलिटी बढ़ गई। अब वो पहले से ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं और देश में पहले से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्सेज उतने ही हैं, उतने ही लोग हैं, उतनी ही लेबर है, लेकिन पहले वो एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, क्वालिटी काम नहीं कर रहे थे, और अब हमने उनकी क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट कर दिया, उनके एजुकेशन को इंप्रूव करके। तो इसकी वजह से भी रिसोर्सेज में जब क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है तो आपका पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है। ठीक है ना? तो ये दोनों बातें बच्चों, यहां से जब हम यहां शिफ्ट हो रहे हैं तो दो ही बातें हैं, या तो क्वांटिटी और क्वालिटी। आपने इन दोनों में से कहीं ना कहीं तो काम किया है, जिसकी वजह से एडी से आप शिफ्ट होके ईएफ की तरफ चले गए। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एक बात समझ लेना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप अपने रिसोर्सेस को फुली यूज नहीं कर रहे हो, या तो यानी उनको अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, या इनएफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो, या तो अंडर यूटिलाइज कर रहे हो या फिर इन एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो, तो क्या आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? क्या ऐसे हो जाएगा? तो बच्चों आंसर है कभी भी नहीं, नहीं होगा। पता है क्यों? वो यूं, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस तो बेटे उतने ही है ना जितने होने चाहिए थे, जितने थे। पोटेंशियल तो आपके पास है ना, ये तो आप अपने रिसोर्सेज को कम यूज कर रहे हो या अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो, तो पीपीसी थोड़ी ना अंदर शिफ्ट हो जाएगा। आप पीपीसी के अंदर किसी पॉइंट पर, ये यू पर या ये मैं मान लू आई पर, ठीक है ना, मैंने यू और आई क्यों, यू फॉर अंडर यूटिलाइजेशन एंड आई फॉर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन, है ना। तो आपका पीपीसी नहीं शिफ्ट होगा इससे, आप पीपीसी के अंदर किसी भी पॉइंट पर प्रोडक्शन कर पाओगे, ये हो जाएगा, बस इतना ही होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सोचो कि पीपीसी शिफ्ट होगा, पीपीसी परमानेंटली तब शिफ्ट होता है बच्चों जब आपके रिसोर्सेज ही तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए हमेशा के लिए, तो उस कंट्री का पोटेंशियल नीचे आ जाएगा, और जब पोटेंशियल नीचे आएगा तब पीपीसी नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है बच्चों, मान लो हम कहें कि किसी कंट्री में जो है वॉर हुआ किसी कंट्री के साथ, और एक पर्टिकुलर कंट्री जो है उसके मैक्सिमम लोग जो है वो, जनसंख्या खत्म हो गई, जमीन जो है वहाँ की वो फर्टाइल नहीं रही, ठीक है, पानी वहाँ का जो है वो नुकसान हो गया, पानी का रिसोर्स खत्म हो गया और ऑयल वगैरह सब खत्म हो गया। यस, अब आप कह सकते हो कि इस कंट्री का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये अंदर शिफ्ट हो जाएगा, हो गया है मतलब, ठीक है। लेकिन अगर है सब कुछ कंट्री के पास और आप यूज ही कम कर रहे हो, तो कभी पीपीसी अंदर शिफ्ट नहीं होता, लेफ्टवर्ड नहीं होता, सिर्फ आप अंदर किसी पॉइंट पर ही प्रोडक्शन कर रहे होते हो, जैसा कि मैंने ये 2 पॉइंट आपको लिख के दिए हैं। ठीक है, ये देखो,
ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पीपीसी डज नॉट शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड बट प्रोडक्शन इज शोन बाय एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी। ठीक है, तो ये तीसरी बात हमें समझ में आ गई कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज की क्वालिटी या क्वांटिटी का बढ़ना। यस, देन पीपीसी कैन शिफ्ट राइटवर्ड बट इट कांट शिफ्ट इनवर्ड until unless there is a permanent destruction of resources। ठीक है बच्चों, तो ये थी सारी की सारी बातें जो सेंट्रल प्रॉब्लम से कंसर्न है, सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, ये वो सारे इश्यूज हैं। ठीक है बच्चों, चलिए।